students, myself Ritika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. Class 10 Chapter 1 Real Number Exercise number 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल होता है। तो जब भी हमें कोई चीज प्रूव करके चलनी होती है हम उसका पहले अपोजिट लेके चलते हैं। यानी हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने कहा ये रैशनल नंबर है। लास्ट में जब हम इसे करते जाएंगे और ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा तब इसे इरेशनल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की P/Q की फॉर्म होती है, हमने पहले पढ़ चुका है। तो हमने कहा लेट सपोज √5 इक्वल होगा A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम क्या होता है अभी को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम से समझ लो पहले। प्राइम देखो, प्राइम क्या होता है 2 3 5 7 इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं। ये 2 और 3 में अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या आएगा? प्राइम नंबर में और कुछ कॉमन आता ही नहीं है, 1 आएगा। तो क्योंकि इनके बीच में कॉमन 1 है तो वो को प्राइम की कैटेगरी में जाएगा। जैसे 3 और 5 कॉमन 1 निकलेगा, 5 7 कॉमन 1 निकलेगा। तो ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। आगे चलते हैं। हमने क्या किया? अब इसका b को इधर ले जाओ, यानी √5b इक्वल a कर दिया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी जब आप स्क्वायर करोगे √5 का हो जाएगा 25, सॉरी √5 का हो जाएगा 5। पता है ना √5 इंटू √5 5 होता है। b² a²। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि स्क्वायर इक्वल हो गया a²/5। इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले जो वर्ड मतलब जो डिजिट मांगी थी वो ली। रैशनल नंबर का ये कंडीशन होता है। हमने b को इधर लेके गए, स्क्वायरिंग करके ये लेके आए, फिर यहाँ से जो 5 है उसे नीचे पहुंचा दिया। अब अगर यहाँ पर इसके अपॉन में 5 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 इसको पूरा डिवाइड करेगा क्योंकि अपॉन का साइन है। सो इट इम्प्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाई 5। इम्प्लाइज दैट, ध्यान रखना है a², जैसे मान लो 9 है, अच्छा 5 की फॉर्म में है ना, तो चलो हमने ले लिया सपोज 35 लिया, स्क्वायर लेते ना। जैसे किसी का स्क्वायर लिया हमने 25 है, किसका होता है स्क्वायर? ये 25 का। तो हमने इसे 5 से डिवाइड किया तो ये पूरा इससे जाएगा। 5 1 जा 5 बचा 2 5 125 आया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम a² की जगह कोई भी एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं और उसे 5 से डिवाइड करते हैं और वो पूरा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं 25 तो वो भी 5 से जाएगा ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 5 से जा रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 से जाएगा ही जाएगा बाई 5। इतना क्लियर हुआ? अब मैं कह रही हूं कि a इज डिविजिबल बाई 5। इतना क्लियर है? लेट a इक्वल हो गया 5k। अब इस k की जगह आप a से लेके z तक कुछ भी ले सकते हो, a और b छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, यहाँ c भी ले सकते हो, d ले सकते हो, t ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k एक इंटीजर है। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड से। ऑन स्क्वायरिंग अगेन a² इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k²। ठीक है, यहाँ पर k क्यों लिया है हमने? k की जगह आप ऐसे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, लेकिन k को लाने का पर्पज ये था कि मैंने जितना दे रखा था उससे एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जो ये नंबर है वो 5 से पूरा जा रहा है। अब कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए मुझे एक अदर डिजिट की जरूरत पड़ेगी।
वो अदर डिजिट का काम करेगा मेरा अल्फाबेट, क्योंकि अपनी तरफ से मैथ्स में हम अपनी पर्टिकुलर कोई डिजिट नहीं रख सकते कि 2 रख दूं, 3 रख दूं, कुछ भी रख दूं, ऐसा नहीं कर सकते। अल्फाबेट इंक्लूड कर दिया इसलिए। हो गया इतना, स्क्वायर हो गया। यहां से ए स्क्वायर मैंने यहां से फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ए स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर के, यहां से वैल्यू रख दो, 5b स्क्वायर इक्वल है 25k स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट implies that 5 से ये गया 5 टाइम्स, यानी b स्क्वायर इक्वल हो गया 5k स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगेन मैं यहाँ पर इस 5 को इधर लेके आ सकती हूँ, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल k स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, सेम वही सिचुएशन कर रहे हैं, implies that b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, implies that b is also divisible by 5। हो गया। अगर कहाँ गया, हाँ, a भी डिविजिबल है 5 से, b वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, a और b में कॉमन फैक्टर एक 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब समझो, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि 25 है, वो 5 से डिविजिबल है, ये a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू ऐसे 5 होगी। चलो अब मैं कह रही हूँ कि 35 भी 5 से डिविजिबल है, तो ये b ले लो, तो यानी इस वाले और इस वाली टर्म में 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ या नहीं, तभी तो दोनों 5 से जा रहे हैं। पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड A and B has common factor 5, बट हमने ऊपर क्या कहा है कि A और B तो को प्राइम है, और को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। यहां लिख दे रही हूं, देखो, बट गिवन A and B are co-prime, so it is contradictory statement, implies that under root 5 is a irrational number। डन। अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 3 लिखोगे, अंडर रूट 2 लिखोगे, सेम प्रोसीजर जाएगा, बस 5 की जगह अगर यहाँ अंडर रूट 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, डिक्टो सेम चलेगा। ओके, ये जो पूरा एक नंबर है इररेशनल है। अगेन हम क्या करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन लाने के लिए, लेट्स 3 + 2 रूट 5 is a rational number। ठीक है, so implies that 3 + 2 रूट 5 इक्वल हो जाएगा a अपॉन b, क्योंकि a अपॉन b यानी p अपॉन q की फॉर्म होती है, where a and b co-prime and b is not equal to 0। 2 रूट 5 यहाँ एज इट इज रखा, इस 3 को उधर पहुंचाया, माइनस में आ गया, ये इतना हुआ। यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 रूट 5 a माइनस 3b अपॉन b, इसका एलसीएम ले लिया हमने। हम कह रहे हैं कि ये पूरा नंबर रैशनल नंबर है, और हम कह रहे हैं कि a अपॉन b की फॉर्म है, तो यहाँ भी तो a अपॉन b की फॉर्म है, इम्प्लाइज दैट a माइनस 3b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। करेक्ट, ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के ही तो इक्विवेलेंट होगा, यानी अगर इसके बराबर में कुछ भी लिखा है वो भी रैशनल नंबर होगा। सो इट इम्प्लाइज 2 रूट 5 is also a rational number, but in previous क्वेश्चन, ये नहीं लिखना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 5 is a
irrational number. We have proved that, right? So अगर हम कह रहे हैं √5 हमने प्रूव किया इरेशनल नंबर में, लेकिन यहाँ कह रहे हैं √5 एक रैशनल नंबर है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हमारे पास. सो 2√5 is not equal to rational. It is implies that it is contradiction, implies that 3 plus 2√5 is irrational.